यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, इसमें भी बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। टेबल में से देख करके आप वैल्यू पुट करके इसको कर सकते हैं आसानी से सॉल्व। लेकिन क्या आपको हमेशा टेबल दी जाएगी? नहीं बेटा, टेबल आपको नहीं दी जाएगी एग्जाम में। तो आपको टेबल में जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं ये होनी चाहिए लर्न। ठीक है, अब आप लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने का है बहुत आसान तरीका, जो कि हम वर्कशीट में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर वर्कशीट को थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे। आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने के लिए एक तरकीब सीखें। बहुत आसान तरीका होता है। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक और कॉसेक। ठीक है, पहले आपको ये 3 लिखने हैं, फिर इनके अपोजिट लिखने हैं। बहुत आसान है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है? 0 डिग्री के लिए सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री वाली लाइन के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ। आपको अगर एक लाइन इस टेबल की बनानी आ गई या आपको याद हो गई, आपको याद भी नहीं करना बेसिकली, अगर आप जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ आप उसको फॉलो करेंगे तो इस टेबल को आप हमेशा याद रख पाएंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर एक बार को आपको वैल्यू याद भी नहीं है तो आप दोबारा से इस टेबल को बना सकते हो खुद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आसान ही लिख सकते हैं। आपको ये लिखना है 0 डिग्री के नीचे, ये लिखना है 30 डिग्री के नीचे, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप इन सारे नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4 को आप 4 से कर दोगे डिवाइड। ठीक है, पहले आप 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, फिर आप कर देंगे 4 से डिवाइड। इसके बाद एक काम और करना है कि आप उसके बाद इसका कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू आएंगी वही आपके साइन थीटा के डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू होंगी। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 0/4 कितना आएगा? 0। अब अंडर रूट 1/4 कितना होगा? 1/2, है ना। और अंडर रूट 2/4 कितना होगा? भाई ये कट के कितना आया? 1/2, वो भी किस में? अंडर रूट में, है ना। तो अंडर रूट 1/2 को आप क्या लिखेंगे? भाई रूट 1 का जो अंडर रूट 1 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1, और जो 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/√2। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2, क्योंकि 4 को आप जब सॉल्व करेंगे रूट से बाहर लेकर के आएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 से 4 कट गया 1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये जो आपके पास वैल्यू है बेटा, ये वाली, ये आपकी सारी वैल्यू देखिए यहाँ टेबल में लिखी हुई है। 0, 1/2, 1/√2 और उसके बाद में √3/2 और 1। ठीक है, ये साइन थीटा की जो पूरी ये लाइन है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन को आप पलट के ही लिख देंगे। जैसे यहाँ से 0 से लेके 1 तक वैल्यू गई है ना, अब यहाँ आप पीछे से शुरू करिए। जो वैल्यू साइन थीटा की 90 डिग्री पर है वो कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, यानी ये 1 उठा करके आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद पीछे से आप लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद नंबर आया √3/2 का, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 45 पर दोनों की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री पर वो सेम होती है। और ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि थीटा का वह मान बताइए जहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो आपको सिंपली लिखना है थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वैल्यू आपको यहाँ टेबल में नज़र आ रही है। इसके बाद जब आप उल्टा चलते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू आई 1/2, तो ये 1/2 आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आप 0 यहाँ पर पहुँचे तो 0 आपको यहाँ लिखना है। आई बात समझ में? साइन थीटा और कॉस थीटा की लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। टेन थीटा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आपको पता है ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इन दोनों लाइन को डिवाइड करके लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड करके। तो टेन थीटा के लिए आप क्या करेंगे, जब आप 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों वैल्यू को,
ठीक है, यूज़ करेंगे और 0/1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना है 1/√3। यहाँ पे 2 से √2 कटा, आंसर आया 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 और 1/0 है ना। 1/0 जो है, अभी 0 से आप भाग करिए 1 को, तो क्या आंसर आएगा आप बता ही नहीं पाएंगे। 0 का टेबल पढ़िए 1 तक पहुँचने के लिए, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो आप 1 तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए इसका आंसर है इन्फिनिटी, यानी कि एक ऐसा ये आप नंबर कह सकते हो कि जहाँ तक जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, है ना, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। अब क्योंकि हमारी तीनों लाइन कंप्लीट हो गई हैं, तो नीचे की 3 लाइन आप कैसे पूरी करेंगे, आप साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाए, ये साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा करेंगे कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आसान तरीका इस टेबल को लर्न करने का। इस टेबल को आप सभी बच्चे एक बार ज़रूर बनाएं, ठीक है, और उसके बाद आपको 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी वैल्यूज़ अच्छे से लर्न हो जाएंगी, फिर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।